बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आलमगीर तरीन हज पर जाना चाहते थे, प्रोग्राम क्यों तब्दील किया आखिरी मौके पर? शादी की तैयारियां मुकम्मल थी, मौत की वजह क्यों छुपाई जा रही है? कामयाबी को नाकामी में किसने तब्दील किया? आखिरी मुलाकात में तरीन ने क्या क्या बातें बताई, क्या बातें करते रहे, क्या चीज़ें बताई और क्या वजह बनी आखिर इस खुदकुशी की? या फिर मैं बोलूँगी कि उसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। मोबाइल से क्या निकला? 6 महीने की असल कहानी। एक शख्स जो कि ज़िंदगी से भरपूर है, जो कि बिल्कुल ठीक है, जो कि हज की प्लानिंग कर रहा है अगले साल, जिसकी 6 महीने बाद शादी है, जिसको कोई मसले मसाइल भी नहीं है, अचानक से वो खुदकुशी कर लेता है। मतलब समझ से बालातर है कि एक नॉर्मल इंसान जिसको पैसे की कमी नहीं है, जिनके अपने जहाज़ हैं, जिनके लिए दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है, और ही वॉज़ वेरी हैप्पी। एक बड़ी अच्छी टीम चला रहे थे, बड़े खुश थे, बड़ी चीज़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अगले साल हज का मुकम्मल प्लान था, क्योंकि इस बार उनकी टीम हज पे जा रही थी। उनको कहा गया, उन्होंने कहा मैं अगले साल जाऊंगा। 6 महीने बाद शादी थी, कुछ अरसे पहले जो है श्रीलंका से होकर आए हैं। उसके बाद अचानक ऐसा क्या मामला हुआ कि अपने आप को ही मार लिया? अच्छा जी, जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की अचानक मौत से एक बात तो साबित हो चुकी है कि हकाइक जो है वो छुपाए जा रहे हैं, और हर बंदे को जो उनके साथ जुड़ा हुआ है उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि आपने हकाइक छुपाने हैं। जिस तरह से जी सब अच्छा था कि खबरें सामने आ रही हैं, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, वो नॉर्मल थे, कोई मसला नहीं था, और उनसे ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि तरीन की खुदकुशी जो है करने की कुछ सॉलिड वजह नहीं है। यानी कि मतलब कोई एकदम पागल थोड़ी हो जाता है एकदम, उसको जो है उसने सोचा कि मैंने खुदकुशी करूं। यानी कि बकौल पूरी प्लानिंग की है उन्होंने खुदकुशी की। एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने एक एक बंदे को बताया है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, अपने मुलाजिम का भी जिक्र किया है, उस खातून शाजिया का भी जिक्र किया है, और फिर अचानक से जो है बिला वजह, मतलब दिमागी तौर पर भी मुकम्मल तौर पर फिट थे वो, कोई नशा भी नहीं किया हुआ था, एकदम से वो अपने आप को मार लेते हैं। यानी कि सीरियसली। अच्छा जी, उनकी जो मंगेतर है शाजिया, उसका कहना है कि वो मुझसे मोहब्बत करते थे और हम शादी करने वाले थे। अब 62 ईयर्स के बाद अगर कोई शख्स जो है शादी का प्लान बनाता है, तो फिर शादी से 6 महीने पहले वो अपने आप को क्यों मार लेता है? और बड़ी मोहब्बत करते हैं वो शाजिया से, उन्होंने अपने ख़त में भी लिखा। शाजिया ने भी बताया कि मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। याद है कि जी आलमगीर तरीन ने अपनी मंगनी ना तोड़ी है, ना ही शाजिया खुदकुशी के ख्याल तक का जिक्र किया शाजिया से। यानी कि शाजिया से भी वो ये दिखा रहे हैं कि जी कोई मसला नहीं है, जो मसला नजर ही नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और मुल्तान सुल्तान जो उनकी टीम थी, उसके कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने भी एक अहम इंकशाफ किया है। रिजवान ने कहा कि मैं इस बात का भी गवाह हूं कि आखिरी बार जब मेरी उनसे बात हुई तो जो हमारी टीम हज पे जा रही थी, आखिरी टाइम पर हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि आप भी साथ चलें, लेकिन उन्होंने कहा था कि जी अभी तो बहुत कम टाइम है, काम है, अगले साल इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ में रहूंगा और मैं हज पे जाऊंगा। ये देखिए जी, उससे मेरी बात हुई थी, तो हमारी जो टीम जा रही थी हज के लिए, तो उसके भी रिक्वेस्ट कर दी, बल्कि एंड टाइम पे उसको रिक्वेस्ट कर दी थी। और उसने कहा था कि अभी तो बहुत कम टाइम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम मिलकर आलमगीर तरीन साहब के लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह जल्ल उसकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अच्छा जी, इन्होंने भी बताया है कि उनसे बात हुई थी कि वो अगले साल, यानी कि साफ जाहिर है कि एक शख्स जो है वो अगले साल हज पे जाने की प्लानिंग भी कर रहा है। उसके बाद वो 6 महीने बाद शादी भी उसकी जो है प्लान थी, तो अचानक से वो खुदकुशी कैसे कर सकता है? यानी कि सालों के प्लान बना रहा है, वो खुदकुशी कैसे कर सकता है? मंगेतर शाजिया के मुताबिक तरीन को स्किन की माइल्ड सी प्रॉब्लम थी, वो भी ये बात मानने से इनकार कर रही है कि इस वजह से आलमगीर जो है अपनी जान तो नहीं ले सकता। जो उनके दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं हमें तो ये पता ही नहीं है कि उसको कोई बीमारी थी, या इतनी बीमारी कोई शिद्दत इख्तियार कर गई थी कि वो जान ले ले। आलमगीर तरीन के मोबाइल का फोरेंसिक भी नहीं करवाया जा रहा। क्यों नहीं करवा रहे भाई? बड़ी अजीब सी बात है, क्यों नहीं करवा रहे? घरेलू जो मुलाजिम है आलमदार, उसने भी खुदकुशी के कोई जो है असरात नहीं देखे, उसने कहा सब कुछ नॉर्मल था। उसके मुताबिक सब ने जो है वो हर चीज़ जो है वो रूटीन के मुताबिक कर रहे थे, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। आलमगीर तरीन ना सिर्फ स्पोर्ट्स बिजनेस में थे, बल्कि खुद भी स्पोर्ट्स का शौक रखते थे, और ऐसा इंसान अगर उसके दिमाग में कोई नेगेटिविटी आ रही है तो वो इन स्पोर्ट्स और जिम और इस तरह की एक्टिविटीज़ करके उसको निकाल दिया करते हैं। बड़े मजबूत असाब के इंसान थे। एक स्पोर्ट्समैन कैसे 62 साल की मेहनत को 6 महीने में जो है
वो ज़ाया कर सकता है। यानी कि 6 महीने बाद उसकी शादी भी थी। उसने 62 ईयर्स जो है वो गुजारे, उसको मोहब्बत मिली, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी शादी के लिए, वो बहुत प्यार करते थे शाजिया से। अचानक से जी वो चले गए और ख़ुदकुशी करके गए हैं। शाजिया के मुताबिक उनके अंदर कोई सिम्टम्स भी नहीं थे। देखिए, जो ख़ुदकुशी जो करते हैं उसके अंदर सिम्टम्स होते हैं, कोई दिमागी मसले होते हैं, कुछ चीज़ें आपको तंग कर रही होती हैं, जो इर्द गिर्द रहते हैं। उनके मुताबिक कोई भी मसला नहीं था। यानी कि डॉक्टर से भी बात किया, डॉक्टर्स कहते हैं कि उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि वो अपने आप को मार दें। अच्छा जी, आखिरी 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि आलमगीर तरीन जो है ख़ुदकुशी पे मजबूर हो गए और यह हक़ाइक़ को ट्विस्ट किया जा रहा है। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, हक़ाइक़ को ट्विस्ट किया जा रहा है, बहुत बुरी तरह ट्विस्ट किया जा रहा है। और आप सबको पता है कि ये कत्ल अगर हुआ तो कभी सामने आएगा ही नहीं कि कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, क्या मामला थे। और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि जी उनको उनके भाई की तरफ से जो उनकी बाप दादा की जायदाद थी उसमें हिस्सा भी नहीं मिल रहा था। तो अब कोई शराबी कबाबी तो ये थे नहीं कि शराब में या जुए में जो है अपना पैसा खर्च कर देते, तो क्यों इनको जो है जायदाद में हिस्सा नहीं मिल रहा था। और अब इनका कोई वाली वारिस भी नहीं है, यानी कि जो जायदाद इनकी अपनी है वो किसके पास जाएगी, किसको इसका फ़ायदा हो सकता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बड़ी मिस्टीरियस सी बात है कि एक बंदा जो आगे की प्लानिंग कर रहा है वो खुदकुशी कर लेता है और वजह भी कोई सामने नहीं आती।